हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हो आप लोग सभी? जी, रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे परिवार को। भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लो आप। ठीक है, और आपकी फिर शादी शादी ब्याह भी हो जाए फिर आपका, है ना? चलिए, तो आज अपने नंबर सिस्टम की ये है क्लास नंबर 2। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल की अपनी जो क्लास थी वो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो कल की क्लास जरूर देखिए, क्योंकि कल बेसिक बताया जा चुका है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कल की क्लास नहीं देखी है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। आप इस क्वेश्चन को समझने तक रुकिएगा, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो आपको समझ में आएगा। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था। आज हम यूनिट डिजिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें पावर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जब घात वाले प्रश्न आ जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिखा देता हूं तो आप समझ जाओगे कि क्या क्या है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 225 की पावर 66 की पावर 33 का लास्ट डिजिट क्या होगा, या यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस लेवल के हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। 3 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 9 की पावर है +1 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक से बढ़कर एक शानदार शानदार फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस, ये सब मैं आपको आज करवाने जा रहा हूं। ठीक है। सो पूरे 1 घंटे आपको बने रहना है, चिपके रहना है। और आज आप इतना सारा नया सीख कर जाएंगे कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि यार इतनी कठिन कठिन चीजें जो है हम कैसे सीख गए। हम तो सोचते थे हमसे मैथ्स ना बनेगा, लेकिन आपसे बनेगा क्या? आप पढ़ा दोगे, इतना अच्छा सिखा देंगे हम आपको, और सिलेक्शन तो आराम से ले लोगे। ठीक है। हाँ, चलिए, तो तैयार हैं? यस, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हैं बच्चे। 13 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई बच्चा पूछ रहा है सर आपकी मैथ्स की बुक कब आएगी? मैथ्स की बुक यार देखो, लॉकडाउन नहीं लगता तो इस महीने आ जाती, लेकिन अगले महीने पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो सारा काम ही बंद पड़ा है। तो बस फिलहाल क्लास ही पढ़ा सकते हैं हम। अच्छा, मैंने आज का जो आपका स्क्रीन है ना, इसका ब्राइटनेस एकदम 0 कर दिया है ना, ताकि आपकी भी आंखें सुरक्षित रहे, मेरी भी सुरक्षित रहे, ज्यादा आंखों पे प्रभाव ना पड़े। तो क्या कंफर्टेबल है? सब कुछ ठीक है? आज वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा है? वॉइस वीडियो सब ओके है? जल्दी बताओ और फिर शुरू करें, अब बातें खत्म करते हैं यहीं पे। सब कुछ ठीक है? नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे बिल्कुल। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। लाते हैं लाते हैं, जल्दी से जल्दी बुक लाते हैं। सब दिख रहा है ना? बस काफी है। और आपको एक नियम पता है कि एक बार अगर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर कमेंट्स नहीं करना है, जो जरूरी है वो लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। और कोशिश करिए, है ना, अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आप एक बार फुल स्क्रीन करके देखिए, फुल स्क्रीन करिए, कमेंट्स बंद कर दीजिए, और एक बार पढ़ के देखो। आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात मेरे सामने पढ़ाई कर रहे हो। इतना अच्छा आपको फील आएगा और मजा आएगा पढ़ने में। ज्यादा कमेंटबाजी में मत लगा करो, करने दो। जो टाइम पास वाले हैं वो आते जाएंगे, कमेंट्स करते जाएंगे, जाते जाएंगे। आपको अपना ध्यान रखना है, अपने समय की कीमत और अपने नॉलेज की कीमत आपको समझनी है। इसलिए कई लोगों में देखता हूं, उन्हें कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। वो ना, जो सर पढ़ा रहे हैं और जो कमेंट्स चल रहे हैं, दोनों पे नजर रखते हैं। इस चक्कर में ना वो ढंग से सीख पाते हैं, ना ढंग से कमेंट देख पाते हैं। जो भी करो, एक काम अच्छे से करो। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेजॉन सब पे मिलेगी बुक। ठीक है, आने तो दो। अच्छा, चलिए भाई, सभी का स्वागत है। हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा दें हम तो, हल्का क्या, ये पूरा कर दें, इतना ब्राइटनेस है हमारी टीवी में तो। लेकिन आंखों का ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना कर देते हैं बस। इतना ठीक है। हम्म। चलो, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ठीक दिख रहा है आपको, है ना? हम्म। चलिए,
फिर से मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे लेट आए हो। पहले तो तुम लोग यार बहुत कंजूस बच्चे हो, है ना, सब तुम्हें फ्री में चाहिए, लेकिन तुमसे सेशन लाइक नहीं करा जाता ना, तुम अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के लाते हो, है ना। खुद का भविष्य बनाओगे और किसी का बनने नहीं दोगे, और लाइक करने में पता नहीं तुम्हें क्या कष्ट जाता है। इतने बच्चे देख रहे हैं बताओ, पर रोज बोलना पड़ता है। चलो ठीक है, देखिए, जो कल नहीं था इस क्वेश्चन को आप समझिए, समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए तो और अच्छी बात। इसके आगे फिर जो मैं आज से पढ़ाने वाला हूं आप उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये उस पर बेस्ड है जो कल मैंने पढ़ाया था, है ना। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बात करूंगा, अब पढ़ाई लिखाई अपनी होती है शुरू। आपसे कहा गया है एक के फैक्टोरियल को ले जाते हुए 100 का फैक्टोरियल अगर किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, एक का फैक्टोरियल क्या होता है, एक का फैक्टोरियल एक होता है। दो का फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो दो होता है। तीन का फैक्टोरियल क्या होता है, तो तीन का कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। चार का फैक्टोरियल कितना होगा, थोड़ा सा मैं जगह सेट करता हूं वापस से। वन का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो वन। टू का फैक्टोरियल कितना, फिर थ्री का कितना, फिर फोर का कितना, फिर फाइव का, फिर सिक्स का, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, और फिर 10। ये 10 का मेन रोल है। इसका होता है टू का फैक्टोरियल हो जाएगा टू, थ्री का हो जाएगा सिक्स, फोर का हो जाएगा 24, फाइव का हो जाएगा 120, सिक्स का हो जाएगा 720, सेवन का हो जाएगा 5040। और ये इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। और मैंने बताया था कल आपको कि ये फैक्टोरियल का आखिर चक्कर क्या है। जिसको पता है वो इसको फैक्टोरियल बोलता है, और नहीं तो जिसको नहीं पता है, आपने कहावत सुनी होगी काला अक्षर बेस बराबर, उसके लिए ये उल्टा आई है। कई लोग बोलते हैं सर ये उल्टा आई क्या होता है, ठीक है, तो जिसको पता है उसके लिए फैक्टोरियल, जिसको नहीं पता उसके लिए उल्टा आई। ठीक, चलो अब आप एक बात समझो, इसके आगे का आपको अगर याद नहीं भी है, जैसे मुझे तो याद है, लेकिन आपको अगर नहीं भी याद है तो घबराना नहीं है। यहां पर होगा क्या, आप इस बात को समझना। आपसे यहां पे एक तो लास्ट डिजिट नहीं पूछा है, आपसे उन्होंने क्या पूछा है कि आखिरी के दो अंक बताइए। आखिरी के दो अंक आपको बताना है। तो एक बात समझिए, जब 10 का फैक्टोरियल आ जाता है ना, देखो जीरो कहां से शुरू होता है, 5 से। 5 के फैक्टोरियल से आपका जीरो शुरू होता है, और 10 के फैक्टोरियल से दो जीरो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको केवल 9 के फैक्टोरियल तक मतलब है। आप एक बात मेरी समझना, एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार लिखा है, जीरो आ गया। फिर मान लो यहां 5 जीरो है, 6 जीरो है, 7 जीरो है, 8 जीरो है, फिर मान लो 9 जीरो है, और उसके बाद मैंने लिख दिया 100। अब आप ये बताइए कि आखिरी के दो अंक तो बस यहां तक ही निर्भर करेंगे ना, क्योंकि इसके बाद अगर दो जीरो आ गए तो जीरो को जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो लास्ट के जो दो डिजिट्स हैं वो तो केवल इतने पर डिपेंड करेंगे। ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आखिरी के दो अंक केवल वहीं तक डिपेंड करेंगे जब एक बार जीरो होगा। अगर दो जीरो आ गए तो फिर इनका तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, 9 में जीरो जोड़ें या ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर मुझे आखिरी के दो अंक निकालने हैं तो वो 9 के फैक्टोरियल तक ही डिपेंड करेगा। 10 के फैक्टोरियल से दो जीरो आना चालू हो जाते हैं तो वो अपने काम का नहीं है। तो आपको केवल 9 के फैक्टोरियल तक लेना है। 9 का फैक्टोरियल जो भी हो, 9 का दुगना 9 का 2 में गुणा कर दो तो 80 तो आएगा ही आएगा, और ये कंफर्म है। तो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आपको केवल और केवल पता है क्या करना है, 1 2 6 24, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसके बाद आपका 720 का 20 आ जाएगा। केवल दो अंक लेना है। 720 का केवल क्या लोगे, 20 लोगे। फिर क्या लोगे आप, 40 लोगे। 40 के बाद क्या लोगे, वापस से 20 लोगे। 20 के बाद कितना लोगे, 80। बस इतना जोड़ना है और आपके इकाई के आखिरी के, इकाई और दहाई आखिरी के दो अंक जो हैं इस पर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए 6 4 10 2 12 और 1 13 का 3, कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। तो 8 2 10 और ये हो गया 18, 18 और 2 20 और 1 हो गया 21। मतलब आखिरी में 213 आ रहा है। 213 का 2 छोड़ दो, मतलब इकाई अंक कितना आएगा, 13 आएगा। इकाई अंक 3 होगा, दहाई अंक 1 होगा। मतलब इस संख्या का आखिरी के दो अंक कितने आएंगे, 13 आएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कल जो नहीं था वो रुके, 1-2 मिनट रुके। जो नया आज मैं शुरू करूंगा वहां से आपको समझ में आएगा, और जो कल थे वो समझ ही रहे होंगे। और कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो जरूर से देख लें आप कल वाली क्लास, आपको आनंद आ जाएगा।
ओके, और बातचीत करने वाले सुधर जाओ, है ना। या तो कमेंट में बातचीत कर लो, या नौकरी लगने के बाद सरकारी ऑफिस में बातचीत कर लेना। यहां बात करोगे तो सरकारी नौकरी में बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि नौकरी ही नहीं लगेगी तुम्हारी। तो यहां पढ़ोगे तो सरकारी अपने दफ्तर में बैठ के बातचीत करना, गप्पे मारना, और यहां गप्पे मारोगे तो नौकरी तो भूल ही जाओ फिर तुम। ठीक है, फुल स्क्रीन करो, मत टेंशन लिया करो इतना। देखो इसी का मैंने यहां पे चार्ट बनाया है, आप यहां चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, एक का फैक्टोरियल एक, दो का दो, तीन का छह, चार का, जब इसको जोड़ते जाएंगे, ये देखो 10 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल क्या होता है पता है? 3628800। तो आपके 10 के फैक्टोरियल से मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, तो आपको शायद दिखेगा अब क्लियर। देखो अब दिख रहा है क्या? देखो अब जरा, क्योंकि एक बार जहां पे जीरो आना शुरू हुआ यहां तक तो ठीक है, इसके बाद यहां पे डबल जीरो आ जाएंगे, तो डबल जीरो के बाद जीरो ही जीरो रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आखिरी के दो अंक बस यहां तक निर्भर करेंगे, तो हमें बस इतने को जोड़ना है, इतना करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको एक बात और यहां बताना चाहता हूं, आपको यह क्वेश्चन पूछना भी चाहिए था कि सर इतना याद नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताता हूं। देखो आपको वापस पीछे लेकर चलता हूं, सुनिएगा आप। आपको क्या करना है, या चलो इसको रहने दो, इधर मैं दिखाता हूं। आपको कहां तक याद है? 5 तक याद है ना। मान लो आपको इसके आगे का याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का फैक्टोरियल आपने लिखा 120, ठीक है। अब 6 का गुणा केवल दो अंक से मतलब रखो, 6 का दुगना 12, मतलब यहां भी 2 जीरो आएगा। 7 का दुगना 14, मतलब यहां 4 जीरो आएगा। 8 का 4 गुना 32, मतलब यहां 2 जीरो आएगा। 9 का दुगना 18, मतलब यहां 8 जीरो आएगा। और इसके आगे तो 2 जीरो आना ही है, इसको छोड़ ही दो। तो ये ऐसे आप कर लोगे भाई। इनकी वैल्यू कुछ भी हो, इनके आगे कुछ भी आता हो, हमें उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें तो आखिरी के दो अंक चाहिए ना। दो अंक इससे आ रहे हैं। 5 तक तो याद होगा, 6 का दुगना 12, 2 जीरो। 7 का दुगना 14, 4 जीरो। 8 का 4 गुना 32, 2 जीरो। 9 का दुगना 18, 8 जीरो। 10 का आपका 100 हो गया। ऐसे कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। 5 तक याद कर लो, वैसे 8 तक कर लो तो अच्छा है, लेकिन 5 तक तो होना ही चाहिए। ओके बहुत मस्त लग रहे हैं। ठीक है भाई, तुम इंदौर आ जाओ, तुम्हें पार्टी देंगे, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद। अभी कहीं नहीं पार्टी हो रही है। ठीक है, चलो अब आपको लिए चलते हैं इस प्रकार के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसे जो प्रश्न होते हैं, आज हम सीखेंगे कि अगर घात पावर्स में अगर क्वेश्चंस हैं तो यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। अब वो कला, वो टेक्निक मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं। तो आइए पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे इसका, और फिर हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आप 7 बजे तक आज पूरी क्लास अटेंड करो, आनंद आ जाएगा आपको। और रोज शाम को 6 बजे नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर देखो नंबर सिस्टम के बाद कब मैं आऊंगा, कब कौन सा नया टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं पता, इसलिए अभी 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पता नहीं कितने दिन क्लास चलेगी। जितने दिन है उतने दिन बहुत अच्छे से रेगुलर आके लाइव रह के आप मस्त मजे से पढ़ लिया करो। चलो अब आपको सिखाते हैं इकाई अंक का पार्ट 2, कि जब आपके पास संख्याएं घात में हो, है ना, मतलब यूनिट डिजिट आपको निकालना। लेकिन इसका पहले थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 23 की पावर 4। अच्छा, पहले तो आपको एक छोटा सा पार्ट बताता हूं। हालांकि इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम पढ़ाऊं, लेकिन पहले थोड़ा सा आप एक नियम समझ लो। हमें एक नियम देखना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 4 का, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? आप कहोगे सर नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा 2, 3, 4, 4, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? आप कहोगे होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, या विभाज्यता का जो नियम है, वो क्या है? आप हमेशा लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हो। अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। आप हमेशा ये देखेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप केवल ये देखिए कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। मैंने आपसे कहा 2, 3, 9, 6, 8, 5, 6, 4,
क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? आप तुरंत कहोगे सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 64 आ रहा है और 64 में 4 का भाग जाता है। मैंने कहा 199748597, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? पहली बात तो ये ऑड नंबर है तो होना ही नहीं है, लेकिन चलो इवन बना लेते हैं, इसको मैं 94 कर लेता हूं। क्या अब ये 4 से डिवाइड होगा? सो 94 4 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी का रूल याद रखिए, लास्ट के दो डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा, और अगर उसी में नहीं जा रहा है तो वो नंबर डिवाइड नहीं होने वाला। नाउ अब आप बोलोगे सर ये 4 का चक्कर क्या है? सुनो, मैंने कहा कोई नंबर मैंने छोटा सा लिया, मैंने कहा 2398592 की पावर 56892, या 9 आप ले लीजिए 4, ठीक है, 4 से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, 8 ले लो, 98, ठीक है। क्या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, इस प्रश्न को हल करने पर इकाई अंक क्या आएगा, यह आपसे पूछा गया है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि यह प्रश्न क्या है, बेसिकली यह प्रश्न है 2398592, फिर 2398592, और ऐसा आपको करते जाना है। कितनी बार करना है? सिर्फ 56,898 बार इनको लिखना है। तो शायद आप अगर 4 से 5 जन्म लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसी जन्म में आंसर भी बताना है, पूरा पूरा हल नहीं करना है, सिलेक्शन भी लेना है और नौकरी भी करनी है, तो इसका कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। तो आज के बाद कभी भी आप ऐसे प्रश्न देखते हो जिसमें बहुत ही बड़ा फिगर है, उसकी घात भी बड़ी खतरनाक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको केवल लास्ट का डिजिट देखना है 2, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 2 पर डिपेंड करेगा, ये किसी काम का नहीं है आपके लिए। आपके लिए ये प्रश्न मात्र इतना है। और देखो, हमें हमेशा क्या करना है, जो भी पावर है, मैं आपको इसकी मेथड तो बताना ही भूल गया हूं, इसकी मेथड समझ लो आप, मेथड या इसको ट्रिक हम नाम दे। आपको क्या करना है, जो भी पावर में है, घात में है, उसको हमेशा आपको 4 से भाग देना है, ठीक है। इससे कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल मिलेगा, उस शेषफल को आपको नंबर के ऊपर रख देना है, उस शेषफल को नंबर के ऊपर रख देना है, आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। 4 से ही भाग क्यों देते हैं यह भी मैं बताऊंगा, पहले सीखो, है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन मात्र इतना है कि 2 की पावर 56898, और मैंने कहा कि पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने के लिए तो हमें लास्ट के 2 डिजिट्स ही काफी है ना। तो इतना बड़ा सवाल आपको बस डराने के लिए दिया है, एक्चुअल में सवाल बस इतना है कि अगर 2 को 98 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इतना सा काम आपको करना है। चलो, पावर को 4 से डिवाइड करोगे, अच्छा 98 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 96 तक तो 4 का भाग जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, शेषफल कितना बचेगा, 2। अब ऐसा मत बोलना यार कोई कि सर भाग देकर बता दो, 98 में 4 का भाग कैसे जाएगा, कर लेना, 2 शेषफल बचेगा। तो आपका जो रिमाइंडर बचता है ना, उसको संख्या के ऊपर रखना है, तो 2 के ऊपर 2 बचेगा, और 2 के ऊपर 2 का मतलब होता है इस प्रश्न का सबसे आखिरी अंक जो आएगा वो कितना आएगा, 4। अभी 2-3 सवाल और बताऊंगा मैं आपको, एकदम गहराई में बैठ जाएगा आपके ये, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। समझ में आ रही है बात? एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर भी दिक्कत हो तो बताना। हर क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, आपको नोट्स बनाने का टेंशन नहीं लेना है, पूरे नोट्स हैंड रिटन क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जाएंगे, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, मोर देन 1 लाख, 1 लाख बच्चों का परिवार है, इसको ज्वाइन करेंगे। सारी पीडीएफ, पुरानी क्लासेस की, आने वाली क्लासेस की, सब ये पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेंगी। चलो, अब एक सवाल लेते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए 593 की पावर 687 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगी, आखिरी अंक क्या होगा, यह आपको बताना है। आंसर 4 होगा पिछले वाले का, ठीक है।
कुछ लोग तो लगे पड़े हैं, ये जीवन भर कमेंट करते रह जाएंगे, ये लोगों को सरकारी नौकरी करते हुए ही देखेंगे, नहीं मानेंगे ये लोग। नहीं सुधरोगे तुम इस जन्म में, है ना भाई। इस जन्म में नौकरी ले लो या अगले जन्म में ले लो, ठीक है। फोन में पीडीएफ नहीं आ रहा है तो फोन चेंज कर लो, नया ले लो। यस। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को फिल्टर किया करो। आपके लिए ये क्वेश्चन मात्र इतना है कि 3 की पावर और लास्ट के 2 डिजिट देखोगे 87। पहली बात तो ये क्वेश्चन केवल इतना सा है। अब आपको पता है कि अगर 87 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, आपको हमेशा शेषफल निकालना है, ऑलवेज रिमाइंडर आपको निकालना है। तो जब आप 87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मन ही मन सोचो कि यार 84 तक तो भाग जाता है, 84 तक तो भाग जाता है, मतलब शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल 3 बच जाएगा। भाग भी मत दो, बच्चों की तरह ऐसे काम मत करो कि 87। माना इस बात में बड़ा मजा आता है कि 2 बार गया, फिर 8 बच गया, 0 बचा, भाग नहीं गया, 7 बचा, 1 बार गया, और न जाने क्या क्या कर रहे हो। माना मजा आता है, लेकिन हमें मजे के लिए नहीं पढ़ना है ना। हाँ, मैंने भाग गलत दिया मजाक मजाक में। 4 से 2 बार दोगे 8 आ जाएगा, फिर 0 बचेगा, 7 आ जाएगा, 1 बार जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे आपका 3 बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा मत करना, है ना, टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। 84 तक जाएगा, शेषफल आपका 3 बचेगा, तो आपको बस 3 के ऊपर 3 लिखना है, आंसर आएगा 27। लेकिन यूनिट डिजिट क्या माना जाएगा, 7 माना जाएगा, ये आपका आंसर है। इतना अगर आप सीख गए, हर प्रकार का क्वेश्चन आप कर डालोगे। ठीक है यहां तक? वेरी गुड। नहीं मानोगे तुम, है ना, कमेंट की तो रफ्तार कम ही नहीं होने दोगे, मजा आता है उसमें, हाँ ये बात तो है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ 698 की पावर 599 का इकाई अंक क्या होगा। फास्ट देखते हैं कौन है सबसे धुरंधर, कौन सबसे पहले आंसर देता है, ये पता देख लगाते हैं अब। बताओ जल्दी। 4 से ही क्यों भाग देते हैं, बता देंगे प्रभु भगवान। देवी हैं कि देवता है ये भी नहीं पता हमें, बता देंगे, थोड़ा सब्र रखा करो। हम्म, देखो पहले तो क्वेश्चन है 8 की पावर 99, इतना हो गया। अब आपको पता है कि इसमें हम 4 का भाग देते हैं, 96 तक भाग जाता है, मतलब 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 होता है 512, मतलब आपका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जिनका आंसर 2 आया है वो बहुत बढ़िया सही जा रहे हैं। बाकी लोगों को पता ही है, अपनी क्लास में पनिशमेंट होता है, मुर्गा बन के उनको फोटो डालनी पड़ती है, तो मुर्गा बनो जल्दी, घर वालों को बोलो फोटो खींचें और भेजो मुझे। जिसका आंसर 2 नहीं आया वो मुर्गा बनो जल्दी, ठीक है। 8 का घन 512 मतलब 2, वेरी गुड। डन यहां तक? चलो अब आपको इस बात का जवाब दे देते हैं कि भाई 4 से ही भाग क्यों देते हैं, और भी कोई संख्या ले सकते हैं लेकिन 4 का ही भाग क्यों देते हैं। तो इसको बोला जाता है साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिसिटी। नाउ साइक्लिसिटी क्या होती है, कभी आप ध्यान दो, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है आपका 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 512, और बोर्ड खत्म हो गया हमारा। अब आप यहां पे चलो अभी इसको मत देखो और बताते हैं आपको, फिर आप ध्यान दीजिए। 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है आपका 81, ठीक है। 3 की पावर 5 होता है 243, इतना काफी है। इसके बाद इधर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, और ये आगे बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको जो लॉजिक बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि साइक्लिसिटी क्या होती है ना, और हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं वो बताता हूं मैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करो,
यहां पे 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, ठीक है, 2 4 8 6 आया। फिर वापस देखो 2 4 8, यहां पे मैंने गलत लिख दिया क्या, सॉरी, यहां 256 आएगा, 256 आएगा, सॉरी। और यहां पर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 6 आ गया। तो आप एक चीज देखो, आप इसको कितना ही बना लो, हर 4 पावर होने के बाद वही डिजिट्स रिपीट होंगे, है ना। 2486 2486 बढ़ता जाएगा। यहां ऑब्जर्व किया आपने, 3971, फिर 3971, 4 के बाद वही नंबर सेम। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 2 के बाद ही रिपीट होते हैं, 2 पावर्स के बाद ही रिपीट होते हैं। जैसे यहां 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, तो यहां पे तो 2 से ही रिपीट होते हैं। तो कुछ नंबर्स में 2 के बाद रिपीटेशन होता है, कुछ में 4 के बाद रिपीटेशन होता है। हम इनका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आता है, 4, क्योंकि जिनमें 2 के बाद रिपीटेशन होता है उनमें 4 के बाद भी रिपीटेशन होगा। तो हम कभी 2 से भाग दो, कभी 4 से भाग दो, इससे अच्छा हमने नियम क्या बना लिया कि हमेशा 4 का ही भाग देना है, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद, हर 4 पावर के बाद सेम नंबर रिपीट होगा। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, सोचो 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें पता है कि भाई 2 की पावर 6 में यहां तक तो सेम है, ये 4 का सेट बन गया, उसके बाद 2, तो उसके बाद 4 के ऊपर कितना है, 6 में 4 का सेट बनने के बाद, तो मैंने 4 का भाग दिया, 4 गया तो बचा कितना, 2, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है, 4। तो 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट भी क्या होता है, 4। तो हम 4 4 के सेट हटाते जाते हैं, क्योंकि 4 4 के बाद वही नंबर्स रिपीट होंगे। तो 4 के सेट हटा दो, जो बचे उसको हम पावर्स में ले लेते हैं। सोचो जरा आप, मैंने आपसे मान लीजिए कहा, मैंने कहा 2 की पावर 15, तो सोचो पहले 2 की पावर 4 का सेट बना, फिर 2 की पावर 4 का सेट बना, फिर 2 की पावर 4 का सेट बना, तो ये सेट बन गया। अब इसके बाद क्या आना है, 2 की पावर 3। तो जब नंबर्स रिपीट होते हैं तो ये सब आप हटाते जाते हो, 2 की पावर 3 मतलब वो कहां आके रुकेगा, 8 पे आके रुकेगा। इसलिए आप बोलते हो कि सर ठीक है 4 से भाग दे देंगे। अब आ रही बात समझ में, क्या खेल है पूरा। हम्म, ओके है, डन है। चलो अब आपको और थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। ये तो छोटी छोटी अभी बातें बताई, अभी तो देखो, अभी तो मजा आना शुरू भी नहीं हुआ है। तो अब मुझे जरा जल्दी से सभी बच्चे जो हैं, सभी नन्हे मुन्ने बच्चे बताएंगे 567 की पावर 890 198 605 435 का यूनिट डिजिट क्या होगा, फास्ट। मैं आपको इतना सिखा दूंगा आखिरी आखिरी तक कि आप पेन उठाए बिना आंसर देने लगोगे। कुछ लोग तो अभी से शुरू होने वाले हैं, बिना पेन उठाए आंसर देंगे। बता दो जल्दी आंसर। ओके, रिमाइंडर 0 बचे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको क्वेश्चन को। रुक जाओ जरा, सब सिखाएंगे तुम्हें, नहीं मानोगे तुम्हें ना। गुड, क्या करेंगे, यहां आएगा 7 और यहां पर है आपका 35। पहले तो इतना ले लिया। अब आपको पता है कि 32 तक भाग जाता है, मतलब 7 की पावर 3 बचेगा। 7 की पावर 3 होता है 7 का क्यूब, 343, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप बिना पेन उठाए नहीं कर सकते थे क्या, आपको पता है कि 32 निकल जाएगा, 3 बचेगा, 7 का क्यूब 343, आंसर 3 आना है, खत्म, डन है। अच्छा, अब आपको इसके आगे फिर एक और बात बताते हैं। अ, एक तो 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 0 हो गया। अगर कभी भी लास्ट में ये नंबर्स आते हैं तो आपको बिना मेहनत करे बिंदास आंसर देना है। कभी भी लास्ट में 1 आया तो आंसर 1 होगा, 5 आने पे आंसर हमेशा 5 होगा, 6 आने पे हमेशा 6 होगा, 0 आने पे हमेशा 0 होगा। क्या मतलब हुआ इसका, मैंने कहा 211 की पावर 987, देखो ही मत, आंसर बोल दो 1, क्योंकि 1 5 6 0,
वन का मल्टीप्लाई आप कितनी भी बार कर दो, वन का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो आंसर वन ही आएगा। फाइव को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो लास्ट में फाइव ही आएगा। सिक्स का मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर लो आखिरी में हमेशा सिक्स आएगा। और जीरो के बारे में तो आपसे कहा है कि जो जीरो से टकराएगा वो जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये चार नंबर्स बड़े काम के हैं। जैसे ही आपने देखा कि नीचे ये आ रहा है, कुछ भी नहीं देखना है, पावर भी नहीं देखनी है, चार से डिवाइड भी नहीं करना है, आपने देखा कि 1560 आया मतलब आंसर जो है सेम नंबर आएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा कि 566 की पावर 98756 8 और 3 कर दिया, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर कितना आएगा? आंसर आपका 6 आएगा, क्योंकि 6 आया है और 6 को कितनी भी बार आप गुणा कर लोगे हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा। करके देख लेना, ठीक है। हाँ भाई, जो लेट आए हैं अब उनके ऊपर से जा रहा होगा, आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन अब आपको नहीं समझाया जा सकता है ना। हम हमेशा उसी का साथ देंगे जो टाइम पे आएगा। जो खुद लेट है उसका उसका दुनिया में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तो या तो टाइम पर आओ और नहीं तो वीडियो को पीछे करके देखो। पीछे तो रह ही गए तुम अब, ठीक है, वेरी गुड। इसी प्रकार 595 की पावर मैंने कहा 232, आंसर 5 आएगा, कुछ भी नहीं करना है। 5 आया, 5 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? अब आगे सुनिए। अब आपको अगली चीज जो इसमें बतानी है वो ये कि अगर 4 से डिवाइड करने पे शेषफल कुछ ना आए तो, अगर जीरो आ जाए तो क्या करना है। तो मैं आप सभी से पहले क्वेश्चन पूछूंगा, सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर देंगे इसका। आप मुझे बताइए कि 59872 की पावर 59, या चलो सीधा सीधा लो तुम तो, इस बार 44 ले लो। बताओ इकाई अंक क्या आएगा? हाँ, बताइए इकाई अंक क्या आएगा? ठीक है भाई, धन्यवाद धन्यवाद। ये वीडियो रहेगी कि नहीं? नहीं, ये वीडियो हट जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद हम सब हटा देंगे, चैनल ही डिलीट कर देंगे, फिर कल वापस नई चैनल बना देंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके। जहां तक मैं ऑप्शंस देख पाया हूं, कुछ बच्चों ने जीरो आंसर दिया है, कुछ ने एक दिया है, कुछ ने दो, कुछ ने चार, कुछ ने छह, कुछ ने आठ, और शायद उन्होंने कोई नंबर छोड़ा ही नहीं है, जो मर्जी आई वो उठा के मार दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर तो दिया, ठीक है। चलो, तो पहले तो उन बच्चों को शांति दे देते हैं जिन्होंने आंसर जीरो दिया है, बिल्कुल गलत है। एक वाले भी एकदम गलत हैं, दो वाले तो बहुत ही गलत हैं, चार वाले तो महान हैं, और आठ वाले भी महान हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो पता है क्या है? 6 है। अब आपके मन में एक चीज आएगी, मैं बताता हूं कि आपने एक या जीरो कहां से लाए होंगे। आपने सोचा कि 44 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? जीरो। और सर ने कहा है कि जो आएगा वो ऊपर रखना है, और हमने बचपन से पढ़ा है किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो आंसर 1 आता है। तो कुछ बच्चों ने ये वाला ज्ञान लगा दिया अपना कि 2 की पावर जीरो मतलब 1 आएगा। कुछ ने सोचा कि जब पूरा ही भाग जा रहा है तो आंसर भी जीरो आएगा। पता कुछ नहीं, लेकिन पता बहुत है हमें, आंसर जीरो आएगा। गलत। अब आप एक बात समझिए, ठीक है। जीरो आने का मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं वापस से आपको साइक्लिसिटी पे लेके चलता हूं। आप मुझे बताओ कि सपोज करो मैं कहूंगा 2 की घात 4, इसका मतलब क्या है कि 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे। तो जब हम 4 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल जीरो आएगा। जीरो आने का मतलब है कि वो सबसे आखिरी वाले पे आके रुक रहा है। जीरो आने का मतलब क्या है? सबसे आखिरी वाले पे आके रुक रहा है मेरे भाई। तो आपको क्या करना था, 44 से जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर जीरो आएगा। और याद रखिएगा, कभी आपका रिमाइंडर जो है वो शेषफल अगर एक है तो हम एक लेते हैं, दो है तो हम दो लेते हैं, तीन है तो तीन लेते हैं, लेकिन कभी जीरो बचता है तो उसको 4 लेते हैं, क्योंकि वो 4 पे आके रुकता है।
तो आपको यहां क्या करना था, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे, क्योंकि वो सबसे आखिरी में आके रुक रहा है। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है वो सबसे आखिरी में आ रहा है। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 4 8 16, और 16 मतलब सबसे आखिरी में क्या आएगा, 6। ये आपका आंसर है। जिसको लॉजिक समझ नहीं आया, याद रखो 0 आने पे 4 लेना है। ठीक है भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, होता है, होता है। गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, चलो। अब मुझे आंसर बता दो जल्दी से कि 888 की पावर 888 का यूनिट डिजिट क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आपका आएगा। अच्छा भाई। हम्म। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के कमेंट पे बड़ी हंसी आती है। कुछ लोग, मतलब ऐसा भी कैसे कोई सोच सकता है कि हम अगर 40 मिनट लेट क्लास में आए हैं, गलती आपकी है भाई, हम 6 बजे से पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा 6 बज के 40 मिनट पे आया। वो इतना नादान है, इतना नन्ना मुन्ना बच्चा है, वो बड़ी ईमानदारी से लिखता है, सर एक बार पूरा जितना आपने 40 मिनट में पढ़ाया ना पढ़ा दो, मैं लेट आया था, मुझे जो है मेरी नींद नहीं खुली थी या मेरा काम आ गया था, ये था। मतलब कैसे सोच सकते हो कि कोई आपको पूरा रिपीट करके पढ़ाएगा। कमाल कमाल के लोग हैं भाई। चलो, 8 की पावर 88 है, 8 की पावर 0 आएगी, और 0 को हमेशा लिखा जाता है 4। मतलब 8 को कितनी बार लेना है, 4 बार लेना है। अब यहां कई बच्चे, फिर मुझे पता है आप इतने ईमानदार हो कि आप 4 बार गुणा कर रहे होंगे, क्योंकि 8 का घन तो 512 है। फिर कई लोग 8 का ईमानदारी से गुणा कर रहे होंगे, मत करो। 8 और 8 होता है 64, फिर 8 और 8 होता है 64, और 4 और 4 होता है 16 का 6। आंसर आपका 6 आएगा। अरे पूरा नंबर लाने की क्या जरूरत है, आपको तो ये पता करना है ना कि लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, ये भारत है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इतने ईमानदारी से लिखते हैं, सर रिपीट कर दो, मैं लेट हो गया। अरे भगवान, क्यों एहसान कर रहे हो इतना, किस पर एहसान करोगे इतना। वेरी गुड, मतलब वो बच्चे बेवकूफ हैं जो बेचारे टाइम पे आ गए 6 बजे। चलो गुड, समझ गए। तो पूरा गुणा मत करो, इतना कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा, है ना। चलो, अब मुझे ये बता दो आप, 9 9 9 की पावर 888 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका आंसर और जल्दी से बता दीजिए। अरे दूसरे टॉपिक भी पढ़ा देंगे मेरे भाई, जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो। नंबर सिस्टम तुम्हें आता है क्या। एक तो इस दुनिया में आधा तो टेंशन ये कि जो चल रहा है वो नहीं पढ़ना। अगर नंबर सिस्टम पढ़ा दो तो बोलते हैं सर ज्योमेट्री पढ़ा दो, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे, सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो। तो इंसान कुछ भी करे, तुम लोग है ना, गला भी काटेगा तो वही करोगे, तुम यही बोलोगे सर तिरछा काटा आपने गला। वेरी गुड। क्या करोगे, 9 की पावर 0 मतलब 9 की पावर 4, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 का 1, 1 और 1 1, आंसर कितना आना है, 1 आना चाहिए आपका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। चलो, और आगे आपको लेके चलते हैं। अब जरा सभी बच्चे आंसर देंगे। 2358 की पावर 195 इंटू 1377 की पावर 877 इंटू 596 की पावर 598
1398 की पावर 238 का यूनिट डिजिट क्या होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है। अच्छा। बता दो जल्दी आंसर। ओके, देखो, आपको बिना पेन उठाए आपको कहना चाहिए था कि सर इस प्रश्न का आंसर 0 आएगा। कल मैंने आपसे कहा था, देखो, आपको पता है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा आंसर देना था कि सर 0 आएगा। बात खत्म। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें ये एक काम और करते हैं, चलो ठीक है, एक और आपके लिए क्वेश्चन नया बनाते हैं। अब इतना आसान नहीं देंगे आपको। 598, या एक काम करो, काम ही खत्म करते हैं। 111 की पावर 111, 222 की पावर 222। ठीक है, अब मेहनत करनी है वास्तव में। 333 की पावर 333, 444 की पावर 444, 555 नहीं दूंगा मैं इस बार। चलो बताओ अब यूनिट डिजिट क्या आएगा? फास्ट। 5 शैतान बच्चा है तुम्हारी तरह। ठीक है, ये सब अभी आसान प्रश्न चल रहे हैं, अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है। आगे क्या होगा वो अभी देखो। चलो देखो, पहले हम इतनी सी बात समझेंगे, इसको तो देखना ही नहीं है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। ये प्रश्न आपके लिए मात्र इतना है कि 2 की पावर 22। ये प्रश्न आपके लिए, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, आपको इतना बच्चों जैसा नहीं करना है, आपको तो करना जितना शॉर्ट कर सकते हो करो। और ये आपका 6 आएगा, तो कुल मिलाकर सॉल्व इन्हीं को करना है। देखो, प्लस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, डिवाइड आ जाए, जैसा करते हैं वैसे ही करना है आपको। 2 की पावर 22 है, 4 का भाग देंगे, 20 गया तो 2 बचा, 2 की घात 2 मतलब 4, 32 गया तो 1 बचा, मतलब 3 करके बता दूं यार, नहीं तो फिर पूछोगे। ये 2 की घात 2 बचेगा, ये 3 की घात 1 बचेगा, 32 गया ना, 44 गया मतलब 4 की पावर 0, और 4 की पावर 0 मतलब क्या होता है? 4 होता है ना। ये 1 हो गया, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 1 मतलब 3, 4 की पावर 4, 4 का 16, है ना। फिर वापस से कितना आ जाएगा? 16 मतलब ये 6, और ये भी 6 हो गया, सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो एक को तो छोड़ो, ये हो गया आपका 12 का 2, ये हो गया आपका 36 का 6, और 6 दूनी 12 का वापस से 2, तो आंसर आपका 2 आ रहा है क्या? यस। 2 आ रहा है, वेरी गुड, है ना। देखो, ये 1 है, ये 6 है, यहां पर आप बस लास्ट के 2 डिजिट देखो, जो एकदम टाइम पे आ गया था वो पूछ ही नहीं सकता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जो लेट आया है उसको आप कोई समझा भी नहीं सकता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। 22 को आप 4 से भाग दोगे, 20 गया 2 बचा, 32 गया 1 बचा, पूरा भाग जाएगा, 0 बचेगा मतलब 4 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 256 का 6 लेंगे, 6 और 6 36 का 6, 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, आंसर कितना आएगा आपका? 2 आएगा। अगर प्लस आ जाता तो हम यहां पे सब में प्लस लगा देते और प्लस कर देते, माइनस आ जाए प्लस आ जाए सेम करना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। और मैं फिर बोल रहा हूं, जो बच्चे नए हैं कल की क्लास देखिए, फिर आज की क्लास देखिए, और कल शाम को जब 6 बजे क्लास होगी तो दोनों क्लास देख कर आना। फिर आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो बोलना, और ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मैं अगर आपको कोई चीज बता रहा हूं और समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप पूरे टाइम साथ में हो और रेगुलर रहोगे तो। और अगर आते जाते रहोगे, छोड़ पकड़ करते रहोगे, तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। मैं तो फिर अलग ही अपने आप को कर दूंगा, आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। या तो रोज आओ, नहीं तो मत आओ। ठीक है, रीट की मैथ्स पढ़ा दो। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, रीट की चालू कर देते हैं। ओके, चलो समझ में आ गया। चलो आ जाओ इस पे जरा। अब प्रश्न पर लेकर चलते हैं आप लोगों को। इसका आंसर बताइए। अच्छा, बिल्कुल लक्ष्मी, आप ड्रॉ करो फिर भेजना हमें बस। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए, मैं आपको यहां एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। आप ये दो कंडीशंस ध्यान रखिएगा। एक होता है 2 की पावर 3 की पावर 4, और एक होता है, या इसको ऐसे लिखूं कि 4 की पावर 3 की 2, और एक होता है 4 3 और 2। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चंस करवाऊंगा। कभी भी ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट का हमेशा मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखना। ये 4 की पावर 9 है, सॉरी, ये 4 की पावर कितना है, 6 है, 3 2 जा 6। लेकिन अगर ऐसा है तो ये 3 का भी स्क्वायर है, 4 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो इसको हम 4 की पावर 9 कहेंगे। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों चीजें आपको करती आनी चाहिए। ओके है। अब चलो, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो हम क्या कर सकते हैं कि 137 है, इसकी पावर 13 है, और इसकी पावर कितनी है, 47 है। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि आप इनका गुणा कर लो। तो 47 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 91 का 1, और 52 में 9 जोड़ोगे। 91 का 1 हो गया, 9 हो गया, 52 में 9 जोड़ोगे 61 आएगा। 611 आ रहा है क्या? तो 137 की पावर 611। अब 611 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यूं ही लॉजिक लगा लो, 608 तक भाग जाएगा, 8 तक भाग जाएगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा, 3। तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 मतलब 343। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। एक इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगता है, जिसको हम शेषफल प्रमेय बोलते हैं। एक सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कहा जाएगा कि 598 की पावर 611 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं है, नहीं तो वो वाली मेथड भी हम यहां लगा सकते थे, उससे भी आंसर आ जाता। ठीक है, बता देता हूं मैं आपको, सेकंड मेथड भी बता देता हूं। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट मेथड। अगर आप चाहते हो इसकी सेकंड मेथड सीखना, तो देखो सेकंड मेथड बताता हूं। रिमाइंडर थ्योरम हम लगाएंगे यहां पे। कैसे लगाएंगे? आपको पता है कि 13 और 47 को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से भाग देना है। सुनना मेरी बात ध्यान से। 13 और 47 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना? मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से डिवाइड करोगे। अल्टीमेटली आपको पता क्या लगाना है? आपको पता लगाना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर पता लगाना है ना, तो आप एक काम करो, 13 को 4 से भाग दो, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 47 को 4 से भाग दो तो 44 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 3। 3 और 1 का गुणा करो, तो आपको पता चल गया कि यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां पे शेषफल कितना बचेगा, 3। तो सीधा 7 के ऊपर 3 रखिए और आंसर लाइए। नहीं समझ में आया, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय सिखाऊंगा, उसमें आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, ठीक है। जब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे ना, तो ये मेथड काम आएगी अपने।
चलो इसका आंसर बता दो। ओके जी। आ गया समझ में? चलो देखो इधर, अब क्या करेंगे हम। ये माइनस लगा है ना, किसी को इसमें डाउट हो तो मैं बता दूं कि ये माइनस है। ठीक है, देखो ये आपका 6 की पावर कुछ भी हो, आंसर 6 आएगा। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 कितना होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 49, ये 49, 9 9 जा 81, मतलब इसका रिमाइंडर 1 आएगा, लास्ट डिजिट 1 आएगा। 9 की पावर 13, तो 13 में से आपका 12 निकल गया, 12 निकल गया, तो कितना बचा? 9 की पावर 1, जो कि खुद 9 होता है। ये 6 है, 9 और 1 मिलकर हो जाएंगे 10, और 10 का क्या लग जाएगा? 0, 6 में से 0 जाएगा, तो आंसर आपका 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? सॉरी, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ये आंसर है। लास्ट डिजिट को पकड़ के रखना है, लास्ट डिजिट को बस उस पे ध्यान रखना है कि वो क्या है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हैं कुछ लोग तो। अरे भाई, ये आपका 6 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 12 निकल गया, तो 9 की पावर 1 बचा, 9 की पावर 1 ही होता है। 9 और 1 10, तो 10 में से अब अच्छा, अब समझा मैं 4 कहां से लाए तुम, अरे गजब। 10 में से 6 गया तो -4, भगवान ऐसा नहीं करना है। आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, 10 का भी आखिरी में क्या आएगा? 0। तो ऊपर अगर 6 है, क्योंकि समझो इनके आगे कई सारे नंबर्स हैं, आखिरी में 6 है, फिर माइनस वाली संख्याओं के आगे भी कई सारे नंबर्स हैं, आखिरी में 0 है, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही तो आएगा। वही मैं सोचू 4 कहां से दे रहे हो, बड़े खतरनाक हो यार तुम लोग तो। अच्छा, अब समझ गए? खतरनाक खतरनाक, मैं तो सोचा ही नहीं कि ऐसा भी सोच सकते हो तुम लोग। ठीक है, चलो तो आज तो अपना बेसिक में निकल गया, मजा तो कल से आने का था। कल एक से बढ़कर एक, जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये है, और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। तो कल आपको इन सबको सिखाएंगे, और आपको अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है टेलीग्राम चैनल से, द विनर्स इंस्टीट्यूट। और रात को 8 बजे मैं 2 घंटे रोज क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पर फ्री। 8 बजे डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको इस भंडारे में पधारना है विनर्स की चैनल पर 8 बजे। कल की एक क्लास हो चुकी है, अगर किसी ने कल की वो वाली क्लास भी नहीं देखी है तो देख लेना, 1 घंटा है। और 8 बजे आज आ जाना, डीआई की आज सेकंड नंबर की क्लास है। ठीक है, ओके, होमवर्क में दे देंगे, ठीक है, होमवर्क में दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक तो आपको सारी चीजें क्लियर हैं, और आपको पता ही होगा, अगर आप कंप्लीट कोर्स कोई सा भी करना चाहते हो, एमपीपीएससी स्पोकन, बैंकिंग, मैथ्स फाउंडेशन, एमपीएसआई, व्यापम, बहुत ही कम फीस में आपको कोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे रिकॉर्डेड बैचेस हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एडवांस मैथ्स। आप मेरा पूरा मैथ्स का पेड कोर्स लेना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश की स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है ना, सिर्फ 1199 में। विनर्स की ऐप पर ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। और ये जो अपनी चैनल है, इस पे हमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, जो बच्चे अभी तक इन चैप्टर्स को नहीं पढ़े, पढ़िए जल्दी से। इन पे कई सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, बेसिक से एडवांस तक, आपको ये एकमात्र चैनल यूट्यूब पे आप ढूंढोगे तो मिलेगी जहां प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक दिया है, मतलब जहां टीचर खुद चाहता है कि भाई तुम आराम से अच्छे से पढ़ो,
नहीं तो इतना तितिर बितिर होता है, समझ ही नहीं आता है क्या क्या चैनल पे डला है क्या नहीं। पूरा सिस्टमेटिक आपके लिए हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाके आनंद उठा सकते हैं। पीडीएफ आपको यहां पर अभी मिल जाएगी, जस्ट क्लास खत्म होते ही आपको यहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है। पेड कोर्सेज कोई भी आपको ज्वाइन करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो कल शाम को 6 बजे अपनी मुलाकात होगी नंबर सिस्टम क्लास 3 में, और कल सबसे एडवांस लेवल यूनिट डिजिट्स का करेंगे। कल यूनिट डिजिट्स खत्म करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम में या तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या इस तरीके का कुछ भी कोई सा जो पैटर्न है, कोई सा चैप्टर है, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो 8 बजे मुलाकात होती है वापस से डीआई चैप्टर के साथ। बहुत सारा धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और कल और अपने दोस्तों को लेकर आइए, ठीक है। अभी आप 1200 1300 1500 तक जाते हो, कल आपका टारगेट है 2000 बच्चे होने चाहिए लाइव क्लास में, ठीक है। इतना आप करिए। चलिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।